तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th विषय इंग्लिश का प्री बोर्ड एग्जाम से 2025 कैसे आएगा फ्रेंड्स। तो यही पेपर आपको 2025 में मिलने वाला है फ्रेंड्स इंग्लिश का। तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स, और इसको आप लोग बारीकी देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको अगर 100 में 100 लाना है इंग्लिश में, तो आप लोग इस वीडियो को केयरफुली देखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी रिकॉर्ड से। तो वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो फ्रेंड्स इसमें आपको ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसको आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद आपको जो नीचे आंसर देना है, जो क्वेश्चन है कुछ फ्रेंड्स उसको क्वेश्चन का आंसर देना है फ्रेंड्स। वो क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपको क्वेश्चन दिए, पहला, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर पॉसिबल फॉर इम्प्रूविंग आवर एथलीट्स। तो फ्रेंड्स इसमें जो ऊपर पैराग्राफ दिया गया है इसी में से आपको आंसर ढूंढ के लिखना है। तो आप लोग इसको पहले ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, मतलब पहले आप कुछ लोग पढ़िएगा, मतलब अगर आप लोग इसको पहले पढ़ेंगे तो इसमें आपको टाइम वेस्ट होगा, इसलिए पहले आप क्वेश्चन देखिएगा और इसी टॉपिक को इसमें ढूंढिएगा कहाँ पर है, तो उसके बाद आप लोग इसका आंसर लिख दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रोसीजर शुड बी फॉलोड एट द प्रिलिमिनरी स्टेज। फ्रेंड्स ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी इसी का आंसर है, काफी आसान होता है फ्रेंड्स, आप लोग इसमें से ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द शॉर्ट टर्म प्रोग्राम। और चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर इन प्रिपेयरिंग एथलीट्स। और ई वाले क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, तीनों को आपको करना है। फाइंड एज सिनोनिम्स, आपको फ्रेंड्स थ्रो का सिनोनिम्स याद करना फ्रॉम पैसेज, इस पैसेज से। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, विच वर्ड इन पैसेज इज अपोजिट टू वर्ड द सूथ। फ्रेंड्स इस पैसेज में सूथ वर्ड का उल्टा क्या है, एक वर्ड दिया गया इसमें, वही पूछ रहा है फ्रेंड्स। और तीसरा, व्हाट डू यू मीन बाई चाल्कड आउट फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स दूसरा प्रश्न क्या है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150। तो फ्रेंड्स इतने वर्ड्स में आपको किसी एक पर आर्टिकल लिखना है। पहला है मोबाइल फोन्स बून और वेन, दूसरा है इंडिया एट द 2024 समर ओलंपिक्स, तीसरा है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रेंड्स आप लोग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में लिख दीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, तो ये काफी आसान होगा फ्रेंड्स आपके लिए, तो इसी को आप लिख लीजिए सी वाला। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट। और एक और का क्वेश्चन दिया गया है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। तो फ्रेंड्स इसमें आपको लिखना है, और में क्या लिखना है, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू सस्पेंड द एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ द प्री बोर्ड एग्जाम। तो फ्रेंड्स आपको ये दोनों में से एक करना है, जो आपको आता हो इसको आपको कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चौथा क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फ्रेंड्स पहला ए है, स्ट्रीम ओल्ड आर व्हेन अ मैन ववेस लाइक अ फूल। ऑप्शन ए डॉटेज, ऑप्शन बी इम्बेसिटी, ऑप्शन सी सैनिटी, ऑप्शन 4 सुपर नुएशन। तो फ्रेंड्स इसमें 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बुक से ढूंढ कर इसको लिख लीजिएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूंगा, तो अभी तो आपको ये याद हो जाएगा, लेकिन आप कुछ देर बाद भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप बुक से खोजेंगे तो आपको हमेशा पेपर तक याद रहेगा, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, केवल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कौन कौन सा आएगा। तो फ्रेंड्स इस ट्रिक को आजमाएंगे तो आपका पेपर में 100 to 100 आंसर, मतलब 100 to 100 मार्क्स तो आने ही वाले हैं। इसीलिए आपके 100 में 100 नहीं आते, क्योंकि आप लोग तो वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, लेकिन उसे कॉपी कर लेते हैं। ये नहीं, आप वीडियो देखिए, इसमें केवल क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन देखने के बाद आप खुद ढूंढ के उसके आंसर लिखिए, तो आपके नंबर 100 में 100 आएंगे। तो बी वाला क्या क्वेश्चन है, द फ्रेज लुक डाउन अपॉन मीन्स। और पहला ऑप्शन है सी अटेंटिवली, वी दूसरा ऑप्शन है अंडरस्टैंड, तीसरा ऑप्शन है अवॉइड, चौथा ऑप्शन है हेल्प। और फ्रेंड्स सी क्वेश्चन क्या है, द सिनोनिम ऑफ द नेफ्रियस इज। पहला है हॉनेस्ट, दूसरा है विक्ड, तीसरा है क्लियर, चौथा क्लेवर। डी प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, काइंडली वेट फॉर अ मिनट, विच वर्ड इज द सेंटेंस इज एन एरर। तो पहला काइंडली, दूसरा है वेट, तीसरा है फॉर और चौथा है एन। तो इसमें से कौन सा एरर वर्ड है काइंडली वेट फॉर अ मिनट में, तो यही पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको। ये क्वेश्चन क्या है, द एंटोनिम ऑफ मेक इज। क्या है एंटोनिम मेक का, विल्ड, रिव्यू, सेप, मार।
इसमें से इसका एंटोनिम क्या है मेक फ्रेंड्स। और पांचवा क्वेश्चन है चेंज एनी वन फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट में आपको इसमें से चेंज करना है, इसमें क्या है केवल एक करना है फ्रेंड्स। एनी वन बोला है तो पहला क्या है ही सेड वुड यू लाइक टू हैव टी विथ मी। दूसरा क्या है ही सेड टू मी डू आई नॉट लव यू। तो फ्रेंड्स इसमें आपको क्या करना है इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। और बी वाला क्वेश्चन क्या है कॉम्बाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो फ्रेंड्स इसमें आपको कंबाइन करना है। तो पहला क्या है ही इज रिच ही लीड्स अ सिंपल लाइफ, इसको आपको जोड़ना है फ्रेंड्स कॉम्बाइंड सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस। और दूसरा क्या है विल ही केम टुमारो आई डू नॉट नो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जोड़ना फ्रेंड्स आपको। सी क्या है ट्रांसफर एनी वन फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें आपको ट्रांसफर करना है। तो पहला क्या है ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज, इसमें आपको पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना है। दूसरा ही इज कार्टेन ऑफ गोइंग टू मुंबई, इसमें आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफर करना है। डी क्या है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर चेंज मतलब करेक्ट सेंटेंस चेक करना है फ्रेंड्स कौन सही है। पहला रिच प्रोस्पर एंड पुअर सफर। यूज एनी वन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर। आपको फ्रेंड्स इसमें मीनिंग को क्लियर करना है जो इसमें से अलग है। तो पहला है सोवर और सोवर, इसमें आपको मीनिंग में जो क्लियरिटी दिखानी है आपको वही इसमें पूछा है। दोनों सब एक ही वाक्य उच्चारण है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको जो डिफरेंस है उसको आपको बताना है। दूसरा क्या है इमिनेट इमिनेट, तो इसमें आपको जो डिफरेंस है उसको आपको बताना है। तो छठवां क्या है ट्रांसलेशन द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। तो पहला क्या है हम मतलब सॉरी फ्रेंड्स जो अनुवाद करने के लिए है मतलब कि जो इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए दिया गया पैराग्राफ वो क्या है हम सोचते हैं कि अनंत ब्रह्मांड की रचना कितनी अद्भुत है, उससे भी अद्भुत ग्रहों उपग्रहों उल्का पिंडों तारों और आकाशों गंगाओं और अस्तित्व और उनकी गतियां मुझे तब और आश्चर्य होता है जब मैं अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में सोचता हूँ। पृथ्वी की रचना भूगर्भिक इतिहास शास्त्रों में लिखित कहानियां और भी बहुत कुछ ईश्वर एवं विज्ञान की बातें मुझे सदैव चिंतन का प्रेरित करती हैं। वही दूसरी ओर मौन एकाग्रता और अनन्य इस भक्ति का मानव जीवन में अद्वितीय स्थान है। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझिएगा फ्रेंड्स। अगर आप लोग इसको रिवीजन करेंगे खुद से करेंगे तो आप लोग पेपर में चाहे जो आएगा आप लोग कर लेंगे। इसीलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं बता दूंगा तो आप लोग तो कर लेंगे लेकिन तुरंत ही कर पाएंगे। अगर कल पूछूंगा तो कल आपको नहीं याद रहेगा, लेकिन अगर खुद से करेंगे तो आप लोग को जीवन भर याद रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सातवां क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स इच। पहला व्हाट इज सोफिन ड्रीम अबाउट हर फ्यूचर। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन 40 वर्ड में लिखना है। और में क्या दिया गया है व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द इंटरव्यू। बी क्या है हु वाज मुकेश व्हाट डज ही वांट टू बी। और में क्या दिया गया व्हाई डिड द ऑथर हैव ऑपरेशन टू वाटर। तो फ्रेंड्स आठवां क्वेश्चन क्या है आंसर एनी वन फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। आपको 80 शब्द में इसका आंसर देना है। व्हाट डिड द राइटर पास द मैसेज बाय द लेसन द लॉस्ट लेसन। और बी क्या है हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू दियर। तो नौवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर ईवर इट्स लॉनलीनेस इंक्रीज इट विल नेवर pass into nothingness but will keep a hour quiet for us and asleep full of sweet dream and health and quiet breathing। तो पहला क्या है हाउ डज अ थिंग ब्यूटी मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन। दूसरा क्या है हाउ डज द लाइफ लाइन ऑफ ब्यूटी इंक्रीज। और तीसरा क्या है व्हाट डज द पोएट मैन बाई बट विल कीप अ ब्राउज क्विट फॉर अस। इसमें से आपको क्वेश्चन में से जो ये पैराग्राफ दिए गए इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसमें से आंसर देना है आपको। तो फ्रेंड्स दसवां है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। पहला है कीपिंग क्वाइट माई मदर ऑफ 66 अ रोड साइड स्टैंड। तो इसमें से आपको किसी का फ्रेंड्स सेंट्रल आइडिया लिखना है। और 11 क्या है फ्रेंड्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स। तो पहला क्या है वाई वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम्ब। दूसरा और में क्या है डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ द एंटार्क्टिका। और बी क्या है वाई डिड शैडो सेव द एनिमी सोल्जर। और में क्या दिया व्हाट काइंड ऑफ पेन द राइटर फेल्ड इन हर चाइल्डहुड आफ्टर कटिंग हर लॉन्ग हेयर। 12वां क्वेश्चन है आंसर एनी वन टू 18 वर्ड्स।
फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 18 वर्ड्स। तो पहला क्या, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द थर्ड लेवल, और बे क्या है, द टाइगर किंग इज अ सिस्टायर बाई कल्कि डिस्कस इट। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा ये वीडियो देखकर, और आप लोग सोचते होंगे कि मैंने इसको आंसर क्यों नहीं बताया। तो मैंने आपके आंसर इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपका इसमें भला है। अगर मैं आपको आंसर बता देता तो आपको अभी तो याद हो जाता, लेकिन बाद में भूल जाती। लेकिन आज आप खुद से करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपको जिस पेपर का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उस वीडियो बना दूंगा उस पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें फ्रेंड्स।